सदर आजाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का जामिया पौंछ रावलाकोट के कन्वोकेशन की तकरीब से खिताब। कहा, भारतीय वजीर दिफा ने कश्मीर पर हमले की जो धमकी दी, मैं पौंछ से भारत को पैगाम देता हूं कि यह खित्ता हमने जोरे बाजू आजाद करवाया है। वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर सरदार तनवीर अलियास ने कहा कि पीटीआई हुकूमत वादों की तकमील का सफर जारी रखे हुए है। कारकुनान इंतखाबात की भरपूर तैयारी जारी रखें। बल्दियाती इंतखाबात के लिए हुकूमत सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ रिटायर्ड पुलिस मुलाजमीन की खिदमात लेने पर गौर कर रही है। तर्जमान आजाद कश्मीर हुकूमत का बयान सामने आ गया। सिपाही से लेकर SP रैंक तक के साबिका मुलाजमीन की खिदमात ली जाएंगी। स्पीकर आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली चौधरी अनवारुल हक ने पायलट हाई स्कूल बिम्बर में 3 रोजा स्पोर्ट्स मेले का इफ्तिताह कर दिया। मेले में आजाद कश्मीर भर के तुलबा खिलाड़ी शरीक होंगे। मसूदुर रहमान का वादी नीलम के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर 8 मुकाम में ज़िलई अफसरान के इजलास की सदारत। DIG मुजफ्फराबाद रीजन इरफान मसूद कशफी भी उनके हमरा मौजूद। इजलास में बल्दियाती इंतखाबात के इंतजामात के हवाले से दरपेश चैलेंजेस समेत जुमला महकमा जात की मजमूई कारगुजारी का जायजा। असिस्टेंट कमिश्नर कोटली चौधरी नईम अख्तर का कोटली शहर में तजावजात और शहर में ट्रैफिक की रॉन्ग पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई। DSP और कोटली पुलिस की भारी नफरी भी हमरा मौजूद। दुनिया को अफगानिस्तान के साथ खड़े होना होगा। मॉस्को फॉर्मेट इजलास में पाकिस्तान का मौक़िफ़। मॉस्को में अफगानिस्तान के हवाले से मॉस्को फॉर्मेट का इजलास मुनक्किद। फॉर्मेट अफगान में क़याम अमन के लिए दिलचस्पी रखने वाले 11 ममालिक को इकट्ठा करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ में हूं मोहम्मद दानिश। हेडलाइंस आप जान चुके, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सदर आजाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने जामिया पौंछ रावलाकोट के कन्वोकेशन की तकरीब से खिताब किया। कहा, भारतीय वजीर दिफा ने कश्मीर पर हमले की जो धमकी दी है, मैं पौंछ से भारत को पैगाम देता हूं कि यह खित्ता हमने जोर बाजू आज़ाद करवाया है। सदर आजाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने जामिया पौंछ रावलाकोट के कन्वोकेशन की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मैं पौंछ बहादुर और गयूर लोगों की सरजमीन है। यहाँ के बसने वालों ने अपनी जानों का नजराना पेश करके एक आज़ाद खित्ता हासिल किया। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानियत सोज मुजालिम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत 370A के खात्मे के बाद वहाँ की डेमोग्राफी तब्दील कर रहा है। भारत मकबूजा कश्मीर में हिंदू चीफ मिनिस्टर लाने का मंसूबा बना रहा है। मकबूजा कश्मीर में बसने वालों को यकीन दिलाता हूँ कि उनकी आज़ादी तक चैन से नहीं बैठूंगा। भारतीय वज़ीर दिफा ने कश्मीर पर हमले की जो धमकी दी है, मैं पौंछ से भारत को पैगाम देता हूं कि यह खित्ता हमने जोरे बाजू आज़ाद करवाया है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर अलियास ने कहा कि पीटीआई हुकूमत वादों की तकमील का सफर जारी रखे हुए है। कारकुनान इंतखाबात की भरपूर तैयारी जारी रखें। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर अलियास का कहना है कि आम इंतखाबात की तरह बल्दियाती इंतखाबात में भी तहरीक इंसाफ कामयाबी समेटेगी। अपोजिशन पर तनकीद करते हुए बोले कि सियासी मुखालफिन की इलेक्शन से भागने की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान के विजन के मुताबिक इक़्तिदार निचली सतह पर मुंतकिल कर रहे हैं। आम इंतखाबात में आवाम से बल्दियाती इंतखाबात करवाने का वादा किया था, जो हर सूरत पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि कारकुनान इंतखाबात की भरपूर तैयारी जारी रखें। 31 साल बाद बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद तहरीक इंसाफ का तारीखी कारनामा है। बल्दियाती इंतखाबात साफ, शफाफ और गैर जानिबदार होंगे। तमाम सियासी जमातों के कारकुनान को यकसा मौके फराहम होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की सेंट्रल प्रेस क्लब मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुजफ्फराबाद के हल्का 4 की यूनियन कौंसिल काई मंजा में मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के नाराज ग्रुप का इत्तेहाद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने सेंट्रल प्रेस क्लब मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर अंदाज में हिस्सा लेगी। इस मौके पर डॉक्टर मुस्तफ़ा बशीर ने कहा कि यूनियन कौंसिल काई मंजा में मुकामी सतह पर बल्दियाती इंतखाबात के लिए इत्तेहाद हुआ है। शौकत जावेद मीर ने कहा कि कारकुनान और आवाम की बाहिमी मुशावरत से इलाके की तामीर और तरक्की के लिए इत्तेहाद किया है। मौजूदा PTI की हुकूमत नाकाम हो चुकी है। आवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुस्तरद कर दिया है।
آزاد کشمیر میں بلدیاتی الیکشن ہوں گے یا نہیں، کل اہم اجلاس طلب، چیف الیکشن کمشنر اجلاس کی صدارت کریں گے۔ بلدیاتی انتخابات کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں جانتے ہیں گروپ ایڈیٹر روزنامہ جموں کشمیر راجہ کفیل سے۔ جی راجہ صاحب، بتائیے گا کیا اپڈیٹ ہے؟ جی دانش، آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کے دوران امن و امان قائم رکھنے کے لیے سیکورٹی فورسز کی تعیناتی کے معاملے پر کل چیف الیکشن کمشنر جسٹس ریٹائرڈ عبدالرشید سلیریہ صاحب نے اہم ترین اجلاس طلب کیا، جس میں سینئر ممبر الیکشن کمیشن، چیف سیکریٹری آزاد کشمیر، آئی جی اور دیگر تمام جو متعلقہ حکام ہیں وہ شرکت کریں گے۔ اس اہم ترین اجلاس میں چیف سیکریٹری جو وفاقی حکومت کے ساتھ رابطوں کے حوالے سے وہ اس میں بریف کریں گے، اور اس وقت آزاد کشمیر کے جو الیکشن میں بلدیاتی الیکشن میں سب سے جو اہم مسئلہ ہے وہ سیکورٹی فورسز کی فراہمی کا ہے۔ آج اپوزیشن لیڈر چودھری لطیف اکبر صاحب اور راجہ فاروق ادر صاحب نے بھی چیف الیکشن کمشنر اور سینئر ممبر الیکشن کمیشن راجہ فاروق نیاز صاحب کے ساتھ ملاقات کی۔ اپوزیشن رہنماؤں کا بھی یہی موقف تھا کہ فوری طور جو الیکشن کمیشن ہے، یہ جو عوام کے اندر جو عوام پایا جا رہا ہے کہ بلدیاتی الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس پر فوری طور پر عوام کو آگاہ کرے اور حقیقت بتائی جائے کہ کیا صورتحال ہے۔ تو ان کو چیف الیکشن کمشنر نے بتایا ہے کہ ہم نے کل یعنی جمعرات کو مظفر آباد میں اہم اجلاس بلا لیا ہے، جس میں جو آئی جی صاحب ہیں، چیف سیکریٹری صاحب ہیں اور سارے لوگ جو شرکت کریں گے۔ اس اجلاس میں ساری صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا، اور جو وفاقی حکومت کو جو دوبارہ خط لکھا گیا سیکورٹی فورسز کے حوالے سے، اس کے بعد کیا صورتحال ہے، تو یہ ساری صورتحال کا جائزہ لے کر پھر اپوزیشن کو آگاہ کیا جائے گا کہ یہ الیکشن ہوں گے یا نہیں۔ لیکن اس وقت جو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جو بلدیاتی الیکشن ہے، اگر وفاقی حکومت ہیں جو اگر یہ سیکورٹی فورسز جو ہے فراہم نہیں کرتی، تو اس حالت میں تو یعنی کیا یہ مرحلہ وار الیکشن ہوں گے، ضلع وار ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ لیکن جو اپوزیشن کا موقف یہ ہے وہ کسی صورت مرحلہ وار الیکشن کو قبول نہیں کرے گے۔ میری اس حوالے سے چودھری لطیف اکبر صاحب سے بات ہوئی ہے، تو چودھری لطیف اکبر صاحب کا کہنا تھا کہ آج ہم نے چیف الیکشن کمشنر اور سینئر ممبر کو بتایا ہے کہ اس وقت بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے ایک ابہام پایا جا رہا ہے، لوگ غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہیں کہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، اور اس جو ہے نا اس کیفیت سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ تو ان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ جو کل کے اجلاس میں یعنی جو بھی ہوگا اس کا جو فیصلہ کر لیا جائے گا۔ جی دانش، بہت شکریہ راجہ صاحب، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں مزید خبریں۔ اسپیکر آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی چودھری انوار الحق نے پائلٹ ہائی اسکول بھمبر میں 3 روزہ سپورٹس میلے کا افتتاح کر دیا۔ میلے میں آزاد کشمیر بھر کے طلبہ کھلاڑی شریک ہوں گے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں بھمبر آزاد کشمیر سے بدرالسلام جعفری اپنی اس رپورٹ میں۔ اسپیکر آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی چودھری انوار الحق نے پائلٹ ہائی اسکول بھمبر میں 3 روزہ سپورٹس میلے کا افتتاح کر دیا۔ سپورٹس میلے میں ریاست بھر سے طلبہ کھلاڑی مقابلہ جات میں شریک ہوں گے۔ منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسپیکر آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی چودھری انوار الحق نے آزاد کشمیر ریاست بھر کے تمام کھلاڑیوں کی سرپرستی اور رہنمائی کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ پائلٹ ہائی اسکول بھمبر کے گراؤنڈ کی ایک ایک انچ کی حفاظت کریں گے۔ کھیلوں کے میدان آباد ہونے سے صحت مند سرگرمیوں کو معاشرے میں فروغ ملے گا۔ منعقدہ تقریب میں اساتذہ اکرام، مختلف مکاتب فکر کی شخصیات نے شرکت کی۔ بدرالسلام جعفری، جموں کشمیر ڈیجیٹل، بھمبر، آزاد کشمیر۔ چڑھوئی تا ڈونگی روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، روڈ کے کھڈوں کو بھرنے کے لیے مٹی ڈالی گئی جو کہ کیچڑ میں تبدیل ہو گئی۔ سڑک کی مخدوش حالت اہلیان علاقہ کے لیے وبال جان بن گئی۔ تفصیلات کے مطابق چڑھوئی تا ڈونگی روڈ کئی عرصے سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ نکاسی آب نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شہریوں کے مطابق یہ سڑک کئی عرصے سے زیر تعمیر ہے، لیکن تاحال سڑک کی تعمیر ممکن نہ ہو سکی۔ انجمن تاجران و سول سوسائٹی نے بے شمار احتجاج کیے مگر انتظامیہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ کوٹلی اسسٹنٹ کمشنر چودھری نعیم اختر کا کوٹلی شہر میں تجاوزات اور شہر میں ٹریفک کی رانگ پارکنگ کے خلاف کارروائی، ڈی ایس پی اور کوٹلی پولیس کی بھاری نفری بھی ان کے ہمراہ موجود۔ اسسٹنٹ کمشنر چودھری نعیم اختر کا کوٹلی شہر میں تجاوزات اور رانگ پارکنگ کے خلاف گرینڈ آپریشن۔ اسسٹنٹ کمشنر چودھری نعیم اختر کا کہنا تھا کہ کوٹلی شہر کی پڑھی لکھی اور باشعور عوام کو چاہیے کہ لائن کو فالو کریں، اپنی گاڑیاں وہاں کھڑی کریں جہاں پیدل چلنے والوں کو دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انہوں نے تاجر برادری سے درخواست کی کہ تاجر برادری اور دکانداروں کو چاہیے کہ اپنی دکانوں کے شیلٹرز کے باہر تجاوزات نہ رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی صورت رانگ پارکنگ یا تجاوزات برداشت نہیں کریں گے۔
5 अगस्त 2019 से मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर में भारतीय आईनी दहशत गर्दी के 1200 दिन मुकम्मल हो गए। भारतीय फौज मुहासरा और कब्जे के खिलाफ शहरियों का सेंट्रल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर की कॉल पर बड़ी तादाद में शहरी हिंदुस्तान की जहरीत के खिलाफ एहतजाज में शरीक। मुजाहिरीन का कहना है कि मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर गुज़श्ता 1200 दिनों से मुसलसल भारतीय फौजी मुहासरे में है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा भारत के हाथों रियासत जम्मू कश्मीर की तकसीम के खिलाफ कश्मीरियों की आवाज़ सुने। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की आवाम भारतीय हकमियत को मुस्तरद करते हैं। मसूदुर रहमान ने वादी नीलम के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर 8 मुकाम में ज़िले अफसरान के इजलास की सदारत की, जबकि DIG मुजफ्फराबाद रीजन इरफान मसूद कश्फी भी उनके हमरा मौजूद थे। इजलास में बल्दियाती इंतखाबात के इंतजामात के हवाले से दरपेश चैलेंजेस समेत जुमला महकमा जात की मजमूई कारगुजारी का जायजा लिया गया। कमिश्नर मुजफ्फराबाद डिवीज़न मसूद रहमान को SP साजिद इमरान, मुतहम शाहरात सैयद नजम उल हसन गिलानी और दिगर ने अपने अपने महकमों की कारगुजारी और मसाइल के बारे में ब्रीफिंग दी। इस मौके पर कमिश्नर मुजफ्फराबाद डिवीज़न मसूद रहमान ने कहा कि तमाम महकमे मिलजुल कर इलेक्टोरल प्रोसेस को कामयाब बनाएं। महकमा जंगलात, शाहरात और महकमा माल गैर कानूनी तजावुज़ात के खात्मे के लिए ठोस इक़दाम करें। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर बिलखसूस नीलम के सरकारी अफसरान और मातहत मुलाजमीन ज़ाब्ता इखलाक पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाए, जो इंतहाई खुश आइंद बात है। इंतखाबात के दौरान महकमा शाहरात दूर दराज पसमानदा इलाकों में रसो रसाइल के ज़राए को मुकम्मल तौर पर बहाल रखने का पाबंद होगा। उन्होंने नामुकम्मल मनसूबों को जल्द मुकम्मल करने की हदायत भी की है। दुनिया को अफगानिस्तान के साथ खड़े होना होगा। मॉस्को फॉर्मेट इजलास में पाकिस्तान का मौक़िफ़। मॉस्को में अफगानिस्तान के हवाले से मॉस्को फॉर्मेट का इजलास मुनक्किद हुआ। मॉस्को में अफगानिस्तान के हवाले से मॉस्को फॉर्मेट का इजलास मुनक्किद हुआ। मॉस्को फॉर्मेट इजलास में तालिबान शरीक नहीं। मॉस्को फॉर्मेट में रूस, अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान, ईरान, भारत, काज़िकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान शामिल हैं। फॉर्मेट अफगान में क़याम अमन के लिए दिलचस्पी रखने वाले 11 ममालिक को इकट्ठा करता है। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ ने कहा कि रशियन फेडरेशन तालिबान के नुमाइंदों के साथ बाकायदा रवाबत बरकरार रखे हुए है। 60 अरब रेवेन्यू हासिल करने के लिए तंबाकू को हेल्थ लेवी बिल के पार्लियामेंट में फौरी तौर पर पेश करना ज़रूरी है। सोसाइटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ दी चाइल्ड के ज़ेर एहतमाम तकरीब में माहिरीन का इजहार ख्याल। सोसाइटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ दी चाइल्ड के ज़ेर एहतमाम तकरीब में हुकूमत पर जोर दिया गया है कि वो तंबाकू को मसनूआत पर हेल्थ लेवी आयद करके ताकि पाकिस्तानी बच्चों और नौजवानों को तंबाकू की वबा से बचाया जा सके। डॉक्टर शाजिया सोबिया असलम सुमरो, पार्लिमानी सेक्रेटरी वजारत सेहत ने तशवीशनाक दादोशुमार बताया कि पाकिस्तान में रोज़ाना 1200 बच्चे तंबाकू नोशी शुरू करते हैं और हर साल 1,70,000 लोग तंबाकू से पैदा होने वाली बीमारियों की वजह से अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। हलील अहमद डोगर, प्रोग्राम मैनेजर स्पार्क ने बताया कि बच्चे और कम आमदनी वाले लोग तंबाकू की सनत का बुनियादी हदफ हैं। उन्होंने तजवीज़ पेश की है कि हेल्थ लेवी बिल को फौरी तौर पर पार्लियामेंट में पेश करने की ज़रूरत है ताकि ये एक्ट बिल बनकर पूरे मुल्क में नाफज हो सके। वादी नीलम में बारिश का नया सिलसिला शुरू। बारिश और बर्फबारी की वजह से सर्दी की लहर बरकरार। सड़क की बंदिश की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना। ज़िले हेडक्वार्टर 8 मुकाम समेत नवाही इलाकों में मूसलाधार बारिश और बर्फबारी की वजह से सर्दी की लहर बरकरार। नीलम सब डिवीज़न, शारदा, कील ग्रेस वैली समेत मुतअद्दिद शहरी इलाकों और पहाड़ों पर बर्फबारी जारी। बारिशों और बर्फबारी की वजह से ज़िला भर में बिजली की आंख मचोली जारी। शदीद सख्त मौसम में बालाई नीलम की मुतअद्दिद राबता सड़कें और मैन शाहराय नीलम कील के मुकाम से बंद। सड़क की बंदिश की वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें जम्मू कश्मीर डिजिटल।